अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, यानी हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बयानिए की तलाश है। वो मुतलाशी दिखाई दे रहे हैं कि आवाम की आंखों में धूल किस तरह से झोंकी जाए। उसके लिए बैठक पे बैठक हो रही है, इजलास पे इजलास बुलाए जा रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आवाम को क्या दिया जाए, क्योंकि आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मुझसे सच पूछे ना तो शायद आवाम के पास भी इस बार इनको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आवाम भी यहाँ तक भरे हुए हैं, बिजली के बिलों पर बिलबिला रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपने गुर्दे तक बेचने पड़ रहे हैं। घर का सामान बेचने के बाद अब अपना आप बेच के भी बिजली के बिल उतारे तो कैसे करें। एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती हुई, जेल भरो तहरीक चलती हुई और हेडलेस और लीडरलेस यानी पब्लिक के प्रेशर में इस तरह की तमाम तर चीज़ें नजर आ रही हैं। और जो साबिका हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत जो 16 माह की हुक्मरानी करके गई है, अब उसके खिलाफ भी लोग खुलकर यानी खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल अपनी मजलिस आमला का इजलास बुलाया और उस मजलिस आमला के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी रहमान ने ये बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंसेंसस किया है कि इलेक्शंस 90 रोज़ में होने चाहिए, 90 रोज़ की हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी इजलास के अंदर बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन भी मौजूद थे। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन वही हैं जो इमरान खान के लिए सहूलतकारी करते हैं, इमरान खान के वकील हैं। और फिर एक और तासुर भी उभर रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन कहीं ना कहीं कोई लहाक भी हो सकता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि पीटीआई चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और उनको भी कोई रास्ता देना चाहिए। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट, एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए, दूसरी तरफ मुनाफिकत का ये आलम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो चीफ मिनिस्टर सिंध थे, चीफ मिनिस्टर सिंध सीसीआई के इजलास के अंदर इंडोर्स कर चुके नई मरदमशुमारी को और उसमें मोहर लगा चुके कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। और यही वजह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक जवाज़ मौजूद है कि जब तक हम डीलिमिटेशंस नहीं करते हैं तो तब तक इंतखाबात नहीं कराए जा सकते और डीलिमिटेशंस करने के लिए कम अज़ कम 4 महीने का वक्त दरकार है। और इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि फरवरी से पहले इंतखाबात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जिसने ये रास्ता दिया कि डीलिमिटेशंस हों, जिसने सीसीआई के अंदर नए सेंसस को अप्रूव कर दिया, वही चीफ मिनिस्टर भी कल कह रहे थे और उन्हीं की शेर रहमान साहबा और पूरी क़यादत मिलकर ये कह रही थी कि जी इंतखाबात 90 रोज़ से आगे नहीं जाने चाहिए। तो ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बयानिए की तलाश है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी और फिर वो कहेगी हम तो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से भी, हम मुतालबा कर रहे हैं मुख्तलिफ हलकों से भी कि इंतखाबात कराएं और अवामी मैंडेट के तहत जो इंतखाब जीतता है उसको आने का रास्ता दिया जाए। लेकिन असल जो मामला है वो कुछ और है, ये इट्स जस्ट एन आई वॉश। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कल खम ठोक कर मैदान में आ गई और पैरेलल हुआ है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास जारी था तो दूसरी तरफ लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत सर जोड़कर बैठी हुई थी और उनको भी बयानिए की तलाश थी कि हम क्या बयानिया अवाम में लेके आएंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख हमने दी है। पहले हमने कहा कि अगस्त में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फिर ये कहा गया, खुद उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी सितंबर में वापस आ जाएंगे। अब एक नई तारीख सामने आ गई है और इस तारीख की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कल जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत बैठी हुई थी तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब सितंबर में तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि शहबाज शरीफ साहब जो पैगाम मियां नवाज शरीफ तक लेके गए थे वो पैगाम बड़ा सादा सा था और वो ये था कि बड़े भाई साहब या वो बाऊजी कहते हैं उनको, तो बाऊजी मामला ये है कि आपके लिए मुख्तदिर हलकों के यहाँ भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है, आपके यहाँ भी कबूलियत नहीं हुई, आपके लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो छोटे भाई से जो बाऊजी हैं बड़े नाराज़ हुए कि भाई तुम वजारत उज़्मा के मज़े भी लूटते रहे हो, तुमने अपने केसेस भी माफ़ करा लिए, भाई अपने बेटों के केसेस भी माफ़ करा लिए, भाई हमारा क्या कसूर है। मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरी साहबजादी भी बैठी हुई है, हम पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से बिल्कुल आउट बैठे हुए हैं। बयानिया हम बनाते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की आवाज़ हम लगाते हैं, पॉपुलर हम हैं, मज़े तुम ले रहे हो। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये बता दिया कि अभी कुछ देर और, उसके बाद मियाँ साहब का मुंह बड़ा होके बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक तरफ नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, बिल्कुल खामोश थे, सख्ता तारी था, और दूसरी तरफ शहबाज साहब के सामने मीडिया के माइक्स भी थे और सवालात भी उन्हीं से हो रहे थे।
तो यानी उस मीटिंग के अंदर जब ये खुलकर कह दिया गया शहबाज साहब की तरफ से कि बड़े भाई साहब आपके लिए भी कोई कबूलियत का वक्त नहीं है, ये ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी फिर हम क्या करें, क्या बयानियां लेके जाएं। अब आप ये कह रहे हो कि अब सितंबर में भी नहीं जा सकते, तो फिर कब जाएंगे वापस, घर कब आओगे। यानी वो जो है ना कि मैं लंदन नहीं जाऊंगी तो यहाँ है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। तो ये लाहौर ना पहुंचने वाला जो मामला है, अब आवाम को क्या बताएंगे। तारीख तो तुम ही दे के आए थे, तो अब नई तारीख भी तुम ही दे दो मीडिया के सामने आके। तो जो नई तारीख दी गई शहबाज साहब की तरफ से वो ये थी कि 15 अक्टूबर, क्योंकि ये कहा गया कि अब अवाम नहीं मानेंगे और अवाम को पता चल जाएगा कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो कोई तारीख दें। तो फिर तारीख जो मुत्तफ़िका फैसला हुआ वो ये कि 15 अक्टूबर की तारीख देख लें, क्योंकि बड़ा टाइम बाकी है अभी उसमें। अभी तो अगस्त नहीं गुजरा, फिर सितंबर आना है, फिर 15 अक्टूबर यानी अक्टूबर का वस्त है। तो तब तक हम कोई बयानियां ढूंढेंगे, फिर कोई नया बयानिया ढूंढेंगे, फिर लोगों को नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। जब अक्टूबर आएगी तो देखा जाएगा। यानी अभी ये डंग टपाऊ प्रोग्राम है, फिलहाल वेला टपाने वाली बात है जिसको उर्फ आम में कहते हैं। वक्त निकालें अभी, फिर देखेंगे अक्टूबर होगा तो क्या होगा। तो अक्टूबर में भी कभी इम्कान है कि एक नई तारीख आ जाएगी, तारीख पे तारीख का सिलसिला जारी रहेगा। तो बयानिया अभी नून लीग को मिल नहीं रहा है और नून लीग ये चाहती है तमाम जमातों के अंदर, और नून लीग इसकी बहुत बड़ी हामी रही है कि अभी कुछ वक्त दिया जाए, इलेक्शंस अभी ना कराए जाएं, क्योंकि नून लीग को पता है कि अगर अभी इलेक्शंस हुए तो लोगों में गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लोग हमें वोट नहीं देंगे। और लोगों को पता है कि अभी तक जो हमने जो गुड गवर्नेंस की बातें करते थे, डिलीवरेंस की बात करते थे, इकोनॉमिक डायरेक्शन 6 महीने में दूध और शहद की नहरें बहाने की बात करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वक्त इसलिए चाहिए कि जिसमें क्लीन चिट भी मिल जाए, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के हालात भी ठीक हो जाएं। और तीसरा जो स्टेक होल्डर है इस्टेब्लिशमेंट, वो भी ये चाहती है कि चेयरमैन पीटीआई को भी किसी बनने लगा दें, यानी उनका भी कोई बंदोबस्त कर लें। और उनके बंदोबस्त के बाद हम मियाँ नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ते की या ग्रीन सिग्नल देने की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी देंगे तो लोग भी ये समझेंगे कि जी इन्होंने ये रास्ता दिया है और ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और आसिम मुनीर साहब भी इससे गंदे होंगे। तो आने वाले दिनों में यानी अनकरीब ये कहा जाए कि 90 रोज़ में इंतखाब हो जाएंगे, ये तो दीवाने का ख्वाब है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि फरवरी मार्च के बाद फ़ज़ा इलेक्शंस की भी बनेगी, फ़ज़ा एक पॉलिटिकल कैंपेन की भी बनेगी, और जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अरेंजमेंट के तहत हो रहा है। आने वाले दिनों में वोट को इज़्ज़त दो के नारे से मिलता जुलता नारा आपको सुनने को मिलेगा। और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट पर जो है क्या कहना चाहिए तनकीद बढ़ाई जाएगी, वो इस अंदाज में बढ़ाई जाएगी कि मरियम नवाज़ साहिबा और उनके जो हवारी हैं वो कुछ ऑडियोज़ भी लेके आएंगे। ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा ओपन हो जाएगा एक बार फिर से, और वो ऑडियोज़ उसमें साबिका चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी होंगे, उसके अंदर साबिका ISI चीफ़ की ऑडियोज़ भी होंगी, उसके अंदर जो साबिका चीफ़ जस्टिस हैं, ये साबिका होने वाले हैं उमर अता बंदयाल साहब, इनकी ऑडियोज़ जो बनाई हुई हैं वो भी मंजर आम पे आएंगी। और बैशिंग का सिलसिला शुरू होगा, यानी ये जो कैंपेनिंग होगी उसके अंदर एक बार फिर से मरियम नवाज़ का जारहाना किरदार आप देखेंगे। उसके अंदर एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ को अपने असल रूप के अंदर देखेंगे। उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत फिर यकसू होकर इदारों पे हमलावर हो जाएगी। और फिर जो अहम शख्सियात जिनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ISI चीफ़ भी हैं, फैज़ हमीद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का और कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया जाएगा। तो यानी ये कुछ वक्त गुजार के एक बयानिया बनाना कि जिसमें चीफ़ जस्टिस चले जाएँ, जब ये ओहदे से जैसे रिमूव होंगे तो इन ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा एक बार फिर से उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको बज़ाहिर तो ये लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अरेंजमेंट के तहत चल रहे होंगे, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लगे कि अवाम को ये अंदाज़ा ना हो कि लंदन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, बल्कि अवाम की आंखों में धूल झोंक के हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जो कुछ हो रहा है वो असल में हो नहीं रहा, यानी जो हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, और जो नज़र नहीं आ रहा वही हो रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।